हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज देखिए दोस्तों, बाजार में लिटिल बिट रिकवरी का माहौल देखने को मिला। सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भी बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्मॉल कैप्स, जो लोअर लेवल से ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। तो इस दौरान बहुत सारे स्टॉक्स में एक परफेक्ट लेवल से बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन स्टॉक्स को हम लोग डिटेल्ड वे में कवर करेंगे। एंड इन तीनों स्टॉक्स का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो के थंबनेल में देख रखा होगा, MTAR टेक्नोलॉजीज, क्लीन साइंस एंड फाइन ऑर्गेनिक। अब इन तीनों स्टॉक्स में कहाँ से बाइंग हो रहा है, मार्केट के बड़े प्लेयर्स एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, वो क्या हम लोगों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जेन्युइनली यहाँ से प्रॉपर रिवर्सल आएगा इन स्टॉक्स में, डिटेल्ड वे में इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्विक ओवरव्यू इन तीनों स्टॉक्स का लेना ज़रूरी है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब इस स्टॉक को करंटली देखा जाए 2945 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विद करेंटली 7.4% अप मूव। देखिए अभी बाजार चालू है, ठीक है। यहाँ पे टाइम आप देख सकते हो, दोपहर के 2 बज रहे हैं जब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मे बी स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये स्टॉक करेंटली 2945 के लेवल पे अवेलेबल है। एंड अगर इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है इनके वैल्यूएशन के ग्राफ में। अर्निंग रिकॉर्ड हाइज में जाता है, फिर अर्निंग ऑल टाइम लो पे चला जाता है, उसके बाद फिर दोबारा से अर्निंग इनका रिकवर करने लग जा रहा है। एंड इसी वोलेटिलिटी इनके अर्निंग में दिख रहा है, जिसके चलते इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पे पी रेशियो पहले तो नीचे के लेवल पे हुआ करता था, मगर अभी हम लोग क्या ही बोलेंगे, इसका जो पी रेशियो है बहुत ही पीक लेवल पे चल रहा है। हालांकि प्राइस एक्शन भी देखेंगे जिससे ये पता चलेगा कि एक्चुअली स्टॉक में अभी आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, मगर वैल्यूएशन के चार्ट को देख के तो ये चीज़ क्लियर हम लोगों को पता चल रहा है कि पी रेशियो तो अभी के टाइम पे महंगा है। एंड इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप अगर नज़र डालोगे तो यहाँ पे एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली स्टॉक को बाई कर रहे हैं, स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स को निकाला जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, मगर ऐसा नहीं है कि पब्लिक का इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है, प्रोमोटर ने माल बेचा है। तो अल्टीमेटली बड़े प्लेयर्स के द्वारा ही एक दूसरे से हैंड्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। बाकी एज सच कोई मेजर चेंज इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं दिख रहा है। तो ये तो MTAR टेक्नोलॉजीज़ का हम लोगों ने देखा। एक बार क्विकली क्लीन साइंस के ओवरव्यू को भी देख लेते हैं। क्लीन साइंस का यहाँ पे मैं नाम एंटर करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है 2.4% ऊपर। अब देखिए मोमेंटम यानी अपसाइड मूव जो है इस स्टॉक में बहुत छोटा है, मगर फिर भी कई सारे लोग इस स्टॉक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक समय था जब ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया करता था। उस दौरान लोगों ने पेशेंस के साथ स्टॉक को होल्ड किया, मगर अभी ये लगातार लोअर लेवल को ही टच करता जा रहा है। मार्केट कैप 9150 करोड़ का हो गया है कंपनी का। हालांकि पहले मार्केट कैप बहुत ज़्यादा था, अभी स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा टूट गया है। वैल्यूएशन के चार्ट को अगर आप देखोगे क्वाइट गुड। यहाँ पे अर्निंग धीरे धीरे करके रिकवर करने लग गया है। देखिए बहुत कम केमिकल कंपनीज आपको अभी के टाइम पे मिलेंगे जिनके प्रॉफिट्स रिकवर करने स्टार्ट कर गए हैं, मगर क्लीन साइंस में एक अच्छा रिकवरी दिख रहा है इनके फंडामेंटल्स में, इनके अर्निंग्स में। आप देख रहे हो ना किस हिसाब से इनका अर्निंग पर शेयर धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अब उसी के चलते इनका जो पी रेशियो है वो अभी ऑल टाइम लो पे चल रहा है। तो इसको बेशक कहा जा सकता है कि ये अभी बहुत सस्ते भाव पे चल रहा है, मगर देखिए दोस्तों, ये कोई थंब रूल नहीं होता है कि किसी स्टॉक का पी रेशियो बहुत नीचे है तो वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, या फिर किसी स्टॉक का पी रेशियो बहुत महंगा है तो वो डेफिनेटली नीचे गिरेगा। ऐसे डायरेक्टली नहीं कंक्लूजन निकाला जा सकता है सिर्फ पी रेशियो एंड अर्निंग पर शेयर के ग्राफ को देख के, ठीक है। ये वन ऑफ द मेजर मेट्रिक है, मगर ओनली वन मेजर मेट्रिक नहीं है ये, ठीक है। इसके डिफरेंस को आप समझिए। इन्वेस्टर के सेक्शन पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी बड़े प्लेयर्स को बिल्कुल भी ये स्टॉक अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। पहले पब्लिक के पास जितना स्टेक था उससे ज़्यादा अभी स्टेक हो चुका है। 12.7% पहले था, अभी बढ़ के 19.26% हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पे भी ऐसा कोई सरप्राइजिंग डेटा हम लोग को नहीं मिला देखने को। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में अगेन केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
करंटली देखा जाए तो 5.5% ये स्टॉक ऊपर है, 4280 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले वैल्यूएशन चार्ट को देख लिया जाए तो अर्निंग मोर और लेस स्टेबल हो गया है, ऐसा नहीं है कि लगातार नीचे गिर रहा है, कम से कम स्टेबल हो गया है पिछले 5-6 क्वार्टर से। और इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अच्छा खासा एडजस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पे 8% स्टेक पब्लिक का है, बाकी सारा स्टेक बड़े प्लेयर्स होल्ड करके चल रहे हैं। तो तीनों स्टॉक्स को हम लोगों ने कवर करा। एज पर फंडामेंटल कोई मेजर चेंज नहीं दिखा, एज पर शेयर होल्डिंग पैटर्न कोई इंटरेस्टिंग फिगर हमें देखने को नहीं मिला। तो अब प्योर प्ले टेक्निकल एनालिसिस हम लोग इन तीनों स्टॉक्स का करेंगे कि अब इन तीनों स्टॉक्स में टेक्निकली क्या कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टॉक कौन सा था? MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब यहाँ पे इस स्टॉक का नाम मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे इसके चार्ट को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला चीज़ कि आज के दिन इसने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज इसने नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। एंड ध्यान रखो कि ये दो मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में घूम रहा था। कब से? ऑलमोस्ट 3 साल से। यहाँ पे पूरा 2022 बीत गया, 2023 बीत गया, 2024 बीत गया, 4 साल, यस 4 साल से स्टॉक यहाँ पे इन दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में मूव कर रहा था। आज शार्प मोमेंटम आया, इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। उसके लिए कुछ मेजर लेवल्स को ड्रॉ करना ज़रूरी है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 2 मेजर लेवल ड्रॉ करता हूँ। ये बन गया हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ तो आपके सामने ये अवेलेबल है। ये है हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। एंड उसी तरीके से मेजर सपोर्ट लेवल यहाँ पे आप देखिए, ये हो गया हमारा मेजर सपोर्ट लेवल। तो अब 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने है। इसी तरीके का शार्प बाइंग नो डाउट पिछले बार भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, रिजल्ट आपके सामने है। मगर ज़रूरी नहीं कि हर बार बाइंग होने के बाद स्टॉक नीचे गिरे, क्या पता इस बार स्टॉक फाइनली इसको ओवरकम कर दे। एंड देखिए मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, उसके लिए भी कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 10 में से 8 ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। एंड वहीं पे ज़्यादातर लोग ट्रैप होते हैं। उन्हें लगता है कि मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो चलिए अभी स्टॉक बुलिश हो गया, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्रेकआउट क्या होता है? फेल हो जाता है एंड बड़ा करेक्शन हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट समझ के पीक लेवल पे हम लोग खरीद के बैठ जाते हैं। तो ये आप लोग कंडीशंस ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट वाले जो सिचुएशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, वो यहाँ पे फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बता दिया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में था क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब इस स्टॉक के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे, एकदम लोअर लेवल पे थोड़ा सा बाइंग हुआ है, जिसको मैं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देना पसंद करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर चार्ट वाइज देखोगे तो ये एकदम टूट चुका है, एकदम लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर थोड़े मोड़े बाइंग होते भी हैं तो क्या हम लोग को इंटरेस्ट दिखाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो पर्सनली इसको अभी के लिए इग्नोर करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये कंप्लीटली नेगेटिव पैटर्न को अभी के टाइम पे फॉलो कर रहा है। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में फाइन ऑर्गेनिक। देखिए ये स्टॉक में आज बाइंग हुआ है तो किसी अच्छे लेवल पे हुआ है। पहले भी ऑलरेडी इस लेवल पे अच्छा खासा बाइंग हो चुका था, आज भी उसी लेवल पे बाइंग हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा अपने नज़र में रख सकते हैं कि शायद इसमें कुछ हो सकता है, मे बी रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन बन सकता है। तो ये था 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टेक्निकल ओवरव्यू। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। एंड ध्यान रखिए दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइजर नहीं हूँ। मैं आपको बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे वीडियोज़ को रेफरेंस के तौर पर आप ज़रूर देखिए। एट द एंड डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए अपने एनालिसिस के बाद, क्योंकि मेरे एनालिसिस पे बाई सेल करोगे तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे, होल्ड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बेस किसी स्टॉक को खरीदने के पीछे का जो रीज़न है वो आपका खुद का होना चाहिए, तभी उसको आप कठिन परिस्थिति में भी होल्ड कर सकोगे, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।